इंसान की पहचान दो बातों से स्पष्ट रूप से की जा सकती है। पहला, उसके द्वारा किया गया सब्र जब उसके पास कुछ नहीं था, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, आपके लिए नया साल 2024 नया साल का जो पहला सप्ताह है 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी के मध्य का समय, यह आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही साथ इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए अगर आप भी एक सिंह राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को आप अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक ग्रह। हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, उसे ही जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करते हैं। इसलिए दैनिक जीवन में जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए चंद्रमा की गोचरीय स्थिति को वीकली प्रेडिक्शन में समझना बेहद ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के जो शुरुआत के 2 दिन होंगे 1 और 2 तारीख, इन दोनों दिनों में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि के ऊपर होगा। और सिंह राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा बलवान होकर के आपके आत्मविश्वास यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 2 दिन 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु देव गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप यहां पर केतु चंद्रमा को पीड़ित करेंगे, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव के अंतिम में यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर तुला राशि के ऊपर होगा। तुला राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर चंद्रमा भी अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को दृष्टिगोचर करेंगे। फलतः ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ दृष्टि डाल करके दृष्टि संबंध बनाएंगे और यह आपके लिए एक राजयोग का निर्माण हो जाएगा, जिसे गज केसरी राजयोग कहा जाता है। इसका अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह वृश्चिक राशि के ऊपर होगा, और वृश्चिक राशि चंद्रमा की नीच राशि होती है। परिणाम स्वरूप यह दिन भी आपके लिए कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। मूल रूप से तो देखिए, आपके लिए यानी कि यहाँ आपके सिंह राशि के लिए चंद्रमा का जो गोचर है यह आपकी राशि के ऊपर ही होगा। कब होगा? तो पहले में सप्ताह के शुरुआत में यानी कि आपके 1 और 2 तारीख को चंद्रमा कहाँ गोचर करेंगे? तो आपकी राशि के ऊपर ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को काफ़ी प्रभावशाली बना देंगे। इस समय आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। इसका प्रभाव न सिर्फ आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा, बल्कि पारिवारिक जीवन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में इसका प्रभाव पूर्ण रूप से आपको देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली इस समय चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति बनाएंगे कि कुछ लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जो भी सफलता प्राप्त करने के लिए बाधाएं आ रही थी,
चुनौतियों का जो सामना आपको करना पड़ रहा था, उन तमाम प्रकार की बाधाओं और चुनौतियों से आप ऊपर उठते हुए, बाहर निकलते हुए अपने आप को एक मजबूत स्थिति में फिर से ला करके खड़ा कर देंगे। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन को भी चंद्रमा और गुरु काफ़ी हद तक काफ़ी शानदार बनाएंगे। इस समय आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय जीवन साथी के साथ मिलकर के आप कोई नया बिजनेस व्यापार शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके डेली इनकम में वृद्धि कराने वाला साबित होगा और उन लोगों के लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है जो अविवाहित हैं, उनके लिए भी इस समय कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य पड़ाव में 2 दिन यहाँ पर 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर कन्या राशि आपके लिए दूसरे भाव में होगा, केतु के साथ होंगे। तो आपको इस समय अपनी वाणी में मधुरता लाने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक जीवन में गलतफहमी के कारण कोई भी अनबन, वैचारिक मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। पैतृक संपत्ति का तो लाभ आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए फिर से भविष्य में चल करके कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, इसका अच्छे से निरीक्षण कर लें। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आप धन को भी संचित कर पाने में कई मामलों में अच्छा रहेंगे। और अष्टम भाव में राहु, द्वितीय भाव में केतु, तो कहीं ना कहीं यह आपकी छठी इंद्री को काफ़ी हद तक जागृत कर देगा, जिससे समय के पूर्व आपको होने वाली घटनाओं का आभास हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस समय अचानक ही आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त होने का योग बना हुआ है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। तो वहीं दोस्तों सप्ताह के मध्य पड़ाव में यहाँ पर चंद्रमा आपके दूसरे भाव में गोचर तो करेंगे, लेकिन इनका जो प्रभाव होगा यह आपके लिए भाग्य की स्थिति को मजबूत कराने वाला साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में आपके भाग्य भाव में जो गोचर कर रहे हैं। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि आखिरी का जो दिन होगा 7 तारीख, चंद्रमा यहाँ पर गोचर कहाँ करेंगे तो चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। लेकिन उससे पहले 5 और 6 तारीख को चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना करके आपके लिए एक राजयोग का निर्माण करेंगे। पराक्रम और भाग्य का यहाँ पर कॉम्बिनेशन होगा। तो आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, पराक्रम करेंगे, साहस के साथ आप कोई भी कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर आपका भाग्य जागृत होगा। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो फिर कहना ही नहीं, आप जो भी करेंगे, जो भी कार्य आप करेंगे उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय भाग्य का साथ जब आपको देगा तो आप कोई नई चीज की शुरुआत कर सकते हैं, कोई महंगी वस्तु भी खरीद सकते हैं। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। आपको अपने पिता का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यह समय आपके जीवन में जो जातक हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनको भी कुछ नए मौके प्राप्त होंगे। गुरु का भाग्य भाव में होना और चंद्रमा के साथ त्रिकोणगत संबंध बनाएंगे तो यह आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। हर प्रकार से गुरु आपको शक्तिशाली, समृद्धशाली बनाएंगे। न सिर्फ आपको भाग्य के दृष्टिकोण से मजबूत बनाएंगे, बल्कि धन के दृष्टिकोण से भी इस समय आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। आपसी तालमेल बेहतर होगा। आपको परिवार के सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है। तो वहीं संतान पक्ष में भी आपकी पकड़ काफ़ी मजबूत देखी जा सकती है। ओवरऑल यह जो सप्ताह है, नया साल का पहला सप्ताह आपके जीवन में खुशियां लेकर के आया है, तरक्की लेकर के आया है। नए अवसर मिलेंगे, नए मौके मिलेंगे। आप उनको पहचानिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए और हो सके तो अपनी कुंडली का भी अच्छे से विश्लेषण करवा करके आप एक कोई नया एम बना करके आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप तरक्की करेंगे, आपकी समस्या दूर होगी। फिर भी दोस्तों इस सप्ताह को और ज़्यादा अनुकूल और श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो पहले तो सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। एक लाल पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए लोटे में। तो वहीं आपको रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाकर के उनकी हेल्प करनी है। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 3 या 5 माला रोजाना आपको जाप करना है। यह समय श्रेष्ठ रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।